है, ये लिखा जाता है कि तलवारों की धार पर इतिहास हमारा बढ़ता है बिल्लू भाई। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, उस और वो विकास की बात जो करते हैं। आदरणीय पूर्व मंत्री साहिबान को मैं कहना चाहता हूं कि आप मंत्री रहे हैं इस एरिया से। कैसे ठेकेदार आपने बुलाए थे, कैसे रोड, कैसी सड़कें, कैसी गलियां आपने बनाई थी जो मात्र 5-7 साल भी नहीं चल सकी। आपके सामने है सर। तो ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी। तुम्हें किस चीज के विकास पर वोट मांग रहे हैं ये नहीं समझ आ रहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर अब प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। न केवल वो जुबानी तीर चला रहे हैं बल्कि कसरत करके अपने शरीर को भी कस रहे हैं। आज आपको इस खबर में दिखाएंगे हम कि कैसे प्रत्याशी अलग अलग तरह के नए कारनामे कर रहे हैं अपने वोटरों को लुभाने के लिए, और कैसे शायरी के तीर चलाकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है और प्रत्याशी एक एक वोटर तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी वर्धन यादव ने आज बादशाहपुर में युवाओं के बीच एक कार्यक्रम किया और युवाओं तक अपनी पहुंच बनाने के लिए वो एक जिम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने न केवल जिम में निरीक्षण किया बल्कि वहां पर उन्होंने वर्कआउट भी किया और युवाओं को संदेश देने की कोशिश की कि वो युवाओं के साथ है और युवाओं का साथ उनको भी चाहिए। वर्धन यादव ने यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में गुरुग्राम का बुरा हाल कर दिया। गुरुग्राम में न सड़कें हैं, सड़कों में चलने के रास्ते नहीं बल्कि गड्ढे हैं, सीवर के ढक्कन नहीं है। नगर निगम ने पूरे गुरुग्राम को नर्क बना दिया है। हमने खास बातचीत की है वर्धन यादव से, वो आपको सुनवाते हैं। और ये कहा जाता है, ये लिखा जाता है कि तलवारों की धार पर इतिहास हमारा बढ़ता है बिल्लू भाई। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, उस और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो गुड़गांव जिला इतना बड़ा मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है, हरियाणा सरकार के खाते में सबसे ज्यादा राजस्व देता है, लेकिन आज भी हमारे इन गांव के हालात नगर निगम के माध्यम से किसी छुपे नहीं है। सड़कों के अंदर सड़कें कम दिखाई देती हैं, गड्ढे ज्यादा है। वो विकास की बात जो करते हैं, आदरणीय पूर्व मंत्री साहिबान, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप मंत्री रहे हैं इस एरिया से। कैसे ठेकेदार आपने बुलाए थे, कैसे रोड, कैसी सड़कें, कैसी गलियां आपने बनाई थी जो मात्र 5-7 साल भी नहीं चल सकी। आपके सामने है सर। सिविल खुले पड़े हैं, ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक पड़ा है गुड़गांव का। एक सरकारी अस्पताल था, उसको तोड़ करके पार्किंग बना दिया। एक बस स्टैंड था, उसकी इमारत भी कभी भी गिर सकती है। 10 साल जो कांग्रेस पार्टी की सरकार मेट्रो लेकर के आई थी, 10 साल 10 इंच भी ये मेट्रो का विस्तार नहीं कर पाए। तो ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। तुम्हें किस चीज के विकास पर वोट मांग रहे हैं ये नहीं समझ आता। कौन सा विकास इस पार्टी ने किया है और उनके नेताओं ने किया है? बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बदलाव की लहर है। पूर्ण रूप से आज मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में चर्चा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। प्रचार तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, लेकिन गुरुग्राम की सबसे बड़ी विधानसभा, और गुरुग्राम की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार वर्धन यादव न केवल अपना प्रचार कर रहे हैं बल्कि वो जिम में जाकर कसरत भी कर रहे हैं। और कसरत करने का मकसद क्या है, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ वर्धन यादव हैं। वर्धन भाई, प्रचार तो हमने बहुत देखे हैं, नेताओं के वजन घट जाते हैं, उनके चेहरों के रंग उड़ जाते हैं, और आप जिम में आ रहे हैं, वहाँ एक्सरसाइज करते हुए प्रचार कर रहे हैं। ये नया क्या है? देखिए, ये प्रचार नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। ये मेरे युवा साथियों के साथ आज जो मैं जिम में आया हूँ, जिस जोश गर्मी के साथ इन्होंने मेरा स्वागत किया है, ये संदेश जाता है कि जो भारत विश्व में एक युवा देश के नाम से जाना जाता है, 65% आबादी 35 साल से कम आयु के नौजवानों की है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक 35 साल से कम आयु के नौजवान पर विश्वास व्यक्त किया है, और इन युवा साथियों का ये प्यार है जो पूर्ण रूप से मेरे साथ है, और इन्होंने प्रण लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, प्रदेश में सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, और बादशाहपुर विधानसभा में सबसे युवा विधायक बनने जा रहा है। हमने अभी सुना आपने शेरो शायरी के तीर भी चलाए हैं, तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव रोचक इसलिए भी कि इस बार तीर इसी तरह चलते रहेंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से संगठन के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है।
और 15 साल की पढ़ाई करने के बाद मैं अपनी ज़मीन पर चुनाव लड़ने आया हूँ। चुनाव बहुत अच्छा होगा, बहुत रोमांचक होगा और इस बार पूरे प्रदेश की नज़रें बादशाहपुर विधानसभा पर होंगी। आप जैसा कह रहे हैं कि बादशाहपुर विधानसभा पर पूरे प्रदेश की नज़रें होंगी, कितना कड़ा मुकाबला मान रहे हैं आप? यहाँ पर 3 बार के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर आपके सामने हैं, यहाँ से पूर्व विधायक के पत्नी भी सामने है, तो कितना मुकाबला आप मान रहे हैं और किससे मुकाबला मान रहे हैं? देखिए, पहले तो पूर्ण रूप से मैं आपको ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में आमने सामने का मुकाबला है। सामने जो व्यक्ति प्रत्याशी के तौर पर भाजपा से आए हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनका एक राजनीतिक परिवार रहा है, राजनीति उनको विरासत में मिली है। पिताजी दादाजी उनके एमएलए एमपी मंत्री रह चुके हैं और मैं पूर्ण रूप से उस परिवार का बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन सामने एक ऐसा बच्चा है, एक ऐसा किसान परिवार का बच्चा है जिसको जनता चुनाव लड़ा रही है, उनको उनकी विरासत चुनाव लड़ा रही है। वर्धन यादव को कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इस क्षेत्र की 36 बिरादरी की जनता चुनाव लड़ा रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो दशकों से हमारी मांग थी, लोगों की भावनाएं थी कि हमारा स्थानीय नौजवान कोई आए, यहाँ से चुनाव जीते और हमारे इस बादशाहपुर विधानसभा की जनता का मान सम्मान रखे, इस बार इस चुनाव में वो पूरा होने जा रहा है। मुद्दे क्या लेकर जा रहे हैं आप जनता के बीच में? खासकर बादशाहपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर गरीब तबके के लोग भी हैं एक तरफ और दूसरी तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, करोड़ों के फ्लैट्स भी हैं। तो क्या मुद्दे खास है जो अहम है इस बार बादशाहपुर विधानसभा चुनाव में रहने वाले? देखिए, हमने इस विधानसभा को, जैसा कि आपने कहा, अर्बन और रूरल वोटर्स के हिसाब से डिवाइड किया है। उनके मुद्दों के हिसाब से हम 2 मैनिफेस्टो बनाने जा रहे हैं। एक मैनिफेस्टो कॉलोनीज़ और गांव का होगा, एक मैनिफेस्टो अर्बन मैनिफेस्टो होगा, शहर के वोटर्स का होगा। निश्चित रूप से दोनों के मुद्दे बहुत अलग हैं। शहर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इशू है, वहाँ पर ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू है, वहाँ पर एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इशू है। तो 3-4 मुद्दों को हम शहर में रखेंगे। अच्छी व्यवस्था बने, रोड्स पर ट्रैफिक कम से कम हो, एनवायरनमेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करें और वुमेन सेफ्टी का एक बहुत बड़ा इशू है जिसको भी हम लेकर के चल रहे हैं। जहाँ तक गांव की बात है, ग्रामीण क्षेत्र की बात है, 10 साल की इस भाजपा सरकार ने नगर निगम के माध्यम से एक गांव को नर्क बनाने का काम कर दिया। ना सड़कें हैं, ना सिवर है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा ब्लॉक पड़ा है, बिजली पानी की इतनी भयंकर समस्या है। केवल एक सरकारी अस्पताल था, उसको तोड़कर पार्किंग बना दिया। शिक्षा के कोई संस्थान नहीं है, अच्छी एजुकेशन लोगों को नहीं मिल रही, स्थानीय युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, खेल के अवसर नहीं मिल रहे जिसकी वजह से युवा नशे की तरफ जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र जो है, पूर्ण रूप से पहले युवाओं को हम ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। अच्छी शिक्षा, बेहतर रोजगार, अच्छी खेल की व्यवस्था, उसके साथ ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, सिवर, बिजली, पानी, इन चीज़ों को सुचारू रूप से बादशाहपुर विधानसभा में आने वाले समय में अगर मुझे मौका मिला तो पूर्ण रूप से काम करने का आश्वासन देता हूँ। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्धन यादव, जिनका ये कहना है कि वो बादशाहपुर की सारी समस्याओं को खत्म करेंगे अगर जनता उनको मौका देती है। मेरे कैमरामैन मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।